तरीके के मल्टीमीटर हैं। 3 तरीके के मल्टीमीटर हैं। एक आपका हो गया, ये आपका हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल मल्टीमीटर, और ये आपके क्लैम्प मीटर हैं, दोनों क्लैम्प मीटर हैं। ये दोनों में हम लोग क्लैंपिंग कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्लैम्प मीटर है इन दोनों में। और ये आपका डिजिटल मल्टीमीटर है। इसमें तीनों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तीनों में हम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तीनों में नहीं कर सकते। तो अगर हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे तो इसमें जो ये होता है, ये इसका डिस्प्ले है सर। आवाज ये आपका डीसी वोल्टेज, इसमें हम लोग ये आपका मल्टीमीटर है। हम इसमें क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं, इसमें हम लोग एसी एम्पियर नहीं चेक कर सकते, और इन दोनों में हम लोग एसी एम्पियर चेक कर सकते हैं। अभी इसका देखिए, ये ऑफ कंडीशन में है, ये आपका एसी का सिंबल है, बी लिखा हुआ है, एसी का सिंबल है। इसका मतलब क्या है? एसी वोल्टेज। और ये क्या है? डीसी वोल्टेज। और यहाँ एम भी लिखा है, एसी का सिंबल है, मतलब मिली वोल्टेज हम इसमें चेक कर सकते हैं। और इसमें आपका 3 सिंबल दिया है, ओम्स, कंटिन्यूटी और डायोड। ये आपको तीनों इस पे चेक कर सकते हैं, इस पे सिलेक्ट करके। अभी इसको हम बता देंगे। ये आपका कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, कितने ओम्स का है, कितने एमएफडी का है, कितना माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, वो इस पे बताएगा। और इस पे जो बताएगा फ्रीक्वेंसी बताता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें एसी वोल्टेज चेक करते थे। तो इसको हमने ये किया, इसकी ये 2 प्रॉप्स हैं, यहाँ नॉब दिया है, इसको हमने दोनों नॉब को लगा दिया है। अब हम लोग एसी वोल्टेज चेक करेंगे। हाँ कर चेक दिया करो। गगन? हाँ लगाओ इन दोनों पे। थोड़ा तिरछा करना होगा, लग नहीं रहा है। हाँ अभी लगा, देखिए कितना दिखा रहा है आपका, देखिए 232 वोल्ट एसी है। ठीक है, अभी आप एसी निकाल कर लीजिए। ये आपका एसी हो गया। अभी आपको डीसी चेक करना है, तो आपने इसको डीसी कंपोनेंट पे कर लिया। डीसी पे लगा के आप बैटरी पे लगा दो, बैटरी पे आप चेक करोगे तो आपको कितना वोल्ट डीसी है ये भी दिखाएगा। हाँ लगाओ, देखिए 8.56 वोल्ट डीसी है। ठीक है, आप एक काम करो, ये वाला हाथ इधर करो, एक बार इधर करो। हाँ सर का मतलब अभी क्या दिखे, क्या दिखा रहा है? माइनस दिखा रहा है। जब आप एसी वोल्टेज चेक करोगे तो इसमें क्या होगा, अगर उल्टा लगाए रहोगे तो यहाँ माइनस दिखाई देगा, ये देखो। ठीक है, समझ में आया? उल्टा से माइनस, अभी देखो इसमें माइनस, अब माइनस नहीं दिखाना है, अब देखो माइनस आ रहा है। अभी इन्होंने सीधा लगाया, देखो ये माइनस नहीं दिखाएगा। अभी देखो माइनस दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये उल्टा लगा रहेगा, हालांकि कोई लॉस नहीं होता है। तो हमने यहाँ एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज, यहाँ मिली वोल्टेज चेक कर सकते हैं एसी का, कोई इशू नहीं है। इस पे हम लोग आते हैं, इस पे हम लोग ओम्स पे, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं डायोड मोड, कंटिन्यूटी ओम्स मोड, और ये आपका कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी दोनों टच करोगे तो बीप की आवाज़ आएगी। टच करो, आ रही है, बीप की आवाज़ आ रही। इसमें हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, जैसे ये तार है, ये वायर है, अभी ये यहाँ से यहाँ तक है, कहीं कटा हुआ है। तो अगर हमें इसको चेक करना है तो हम लोग कंटिन्यूटी मोड पे करेंगे। तो इन दोनों के तारों में साइड में लगा लेंगे, तो अगर बीप की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब तार ठीक है। चलो एक बार लगाओ, पकड़ो इसको। ठीक है, अभी आप एक दूसरा एक काम और भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ, एक क्या कर सकते हैं, इसमें हमने आपस में इसको कनेक्ट कर दिया है, ये आपस में हमने कनेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद उसको एक उसमें लगाओगे तो बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर ये सही जॉइंट है, आ रही है बीप की आवाज़, तो इसका मतलब हमारा ये वायर ठीक है दोनों। ठीक है, कंटिन्यूटी मोड पे। और हम लोग इस पे कंटिन्यूटी मोड पे मोटर की बैंडिंग भी चेक कर सकते हैं, किसी भी मोटर की बैंडिंग भी चेक कर सकते हैं। किसी भी मोटर की बैंडिंग में रेजिस्टेंस शो करेगा तो इसका मतलब मोटर हमारी बैंडिंग ठीक है। अगर रेजिस्टेंस शो नहीं किया तो हमारी मोटर बैंडिंग क्या है, खराब है। और एक डायोड मोड है, डायोड जो होता है उसमें हम लोग डायोड भी चेक कर सकते हैं। अब आते हैं जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, कैपेसिटर। डायोड इसी मोड पे आप चेक कर लोगे। डायोड जो लगा रहता है एसी से डीसी बनाता है, जो 4 डायोड मिलके एसी से डीसी बनाते हैं। अभी ये इसका सबसे अलग फीचर जो है वो है ये आपका कैपेसिटर।
तो ये कैपेसिटर अभी कितने एमएफडी का है देखो इसमें लिखा हुआ है, 36। इसमें भी दिखा दो, कैमरे में भी दिखा दो, 36 एमएफडी का है। ठीक है, तो आप ये कैसे चेक करोगे कि ये सही है कि ख़राब है? हो सकता है वीक हो गया, हो सकता है ख़राब हो गया। तो आपको ये कर रखना है कैपेसिटर वाले मोड पे और इन दोनों को आपस में टच करना है। सही से लगाओ, ये देखो, हाँ ठीक है, हाँ लगा के रखो। ये देखिए दिखा रहा है 36.45, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा कैपेसिटर सही है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी कैपेसिटर हो आप चेक कर सकते हो, छोटा कैपेसिटर हो बड़ा कैपेसिटर हो चेक कर सकते हो। कुछ भी नहीं शो करेगा, हो सकता है जो इसकी 36 है तो 20 दिखा रहा है, 20 दिखा रहा है, तो इसका मतलब वीकनेस हो गया है। ठीक है, बंद कर। देखो ये हमारा क्लैम्प मीटर है, इसको हम लोग क्लैम्प मीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इसको क्लैंपिंग कर सकते हैं। क्लैम्प मल्टीमीटर है ये। इसमें जो इसका ये जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हमारे इंडिया में, ज़्यादातर टेक्नीशियन यही यूज करते हैं, मैक्सिमम टेक्नीशियन यही यूज करता है। तो इसके क्या फंक्शन है इसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ आपको थ्री प्रॉप दिए हैं लगाने के लिए, एक आपका EXT रहता है, स्टार रहता है, ये दोनों हमारे काम में यूज में होती हैं। तो एक कॉमन दिया है किसका, और एक वोल्टेज और ओम्स का जैक दिया है, तो इन दोनों में हम लोग लगाते हैं जैक, इसमें हमें नहीं लगाना है। तो इन दोनों में किसी में भी हम लगाएंगे, किसी में रेड में, किसी में ब्लू में, कुछ भी रेड में और ब्लैक में किसी में लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है, ACA लिखा है, तो हम लोग ये ऑफ कंडीशन में है। और इसकी एक बात और जान लो, इधर जो दिया है ठीक उसका इधर दिया है, हाँ अपोजिट उसका दिया है, तो ऑफ में है, तो हमने इसको ऑन कर लिया। अब ये ACA दिया है तो मतलब AC एम्पियर, और इसमें हम लोग 1000 AC एम्पियर चेक कर सकते हैं। और AC एम्पियर कहाँ चला चेक करना है हमें, कहीं हमने लोड दे दिया तो हमें दो जो तार होते हैं, जैसे भी ये दो तार हैं, तो उसमें हम लोग रेड वाले वायर में, फेस वाले में हैंग कर देंगे तो एम्पियर हमें दिखाई देगा कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है। ये हो गया। और ये आपका 200 एम्पियर, मतलब 200 एम्पियर तक भी हम लोग चेक कर सकते हैं। 1 से लेकर 200 रहेगा तो इसमें चेक करेंगे, और 200 से ज़्यादा रहेगा तो 1000 वाले में चेक करेंगे। 200 तक का यूज, हाँ ओनली 200 तक आपको इसमें 200 वाले पे चेक करना है। अब आते हैं ये वाला पॉइंट, ये वाला किसका है, AC वोल्टेज। ये आपका AC वोल्टेज है, लिखा है AC और V लिखा है ना, AC वोल्टेज। अभी AC वोल्टेज कैसे चेक करना है, इसमें भी आप इसकी क्या करो, इसमें ब्लैक में हमने उल्टा लगा दिया जानबूझ के, ताकि आपको पता ही चले कि इसमें सीधा हो जाओ थोड़ा सा। इसमें अभी चेक करना है आपको AC वोल्टेज। अभी देखो, याद रहे एक बात ध्यान देना, आपको प्रॉप पकड़ते समय हमें जब भी प्रॉप पकड़ना है इस तरीके से नहीं पकड़ना है, नहीं शॉर्ट लग जाएगा। और यहाँ भी ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए, यहाँ भी क्या होता है, कट जाता है तो शॉर्ट लग जाएगा। और इसको आप टाइम टू टाइम चेक करते रहो, कहीं कटे ना। इन दोनों को एक कलम के जैसे ऐसे पकड़ना है, लीजिए। ये क्या दिखा रहा है आपका, 242 AC वोल्टेज, ठीक है। यस सर। ये आपका AC वोल्टेज है, ठीक है, निकाल लो। अभी यहाँ हमें क्या है, ये आपका DC वोल्टेज है। तो DC वोल्टेज भी हम लोग चेक कर सकते हैं अगर हमें बैटरी से मिलेगा। तो इसमें आप लोग क्या किए, चेक किए DC वोल्टेज। अब इसके बाद आता है आपका ये कंटिन्यूटी वाला, जैसे उसमें था आपका कंटिन्यूटी, इसमें कंटिन्यूटी और ओम्स, और ये दिया है आपका 200 लिखा है, तो लगभग 200 ओम तक हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आप इसका फिर वैसे ही चेक करना है। पहले बीप की आवाज़ चेक कर लो, आ रही है, बहुत स्लो आ रही होगी, आ रही है सर, हाँ स्लो आ रही है। अब ये वायर को आप इसमें भी चेक कर सकते हो, इन वायर, कोई भी वायर हो, बड़ा वायर हो छोटा वायर हो, आप इसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आपका सर कंप्रेसर भी चेक कर इससे सकते सर ओम पता कंप्रेसर, चलेगी। हाँ ओम्स भी आपका 200 ओम्स तक दिखाई देगा, 200 ओम रहेगा तो उसमें दिखाई देगा। रिले वगैरह, रिले आपका इसमें ही चेक करना है आपको। वायर, मोटर की बैंडिंग, सबसे ज़्यादा कंप्रेसर की बैंडिंग इसी में हम चेक करते हैं, इसी ओम्स में, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, प्रैक्टिकली अभी आप ये समझ लो फिर। तो इसमें हम लोग कंटिन्यूटी 200 ओम तक चेक कर सकते हैं। फिर दिया है 20,
के मतलब 20,000 हम लोग ओम्स इसमें चेक कर सकते हैं, 20,000 ओम्स। वॉशिंग मशीन का भी कर सकते हैं। हाँ, कोई भी चेक कर सकते हो। और ये दिया है मेगा, एम लिखा हुआ है, ये आपका मेगा ओम्स है। तो हम लोग इसमें मैक्सिमम 2,000 मेगा ओम्स तक चेक कर सकते हैं। सबसे छोटा होता है ओम्स, 1,000 ओम्स बराबर 1 किलो ओम्स, और 1,000 किलो ओम्स बराबर 1 मेगा ओम्स, और 1,000 मेगा ओम्स बराबर 1 जीगा ओम। तो इसमें हमारा मेगा ओम तक दिया है। आप देखो ठीक उसके अपोजिट ये दिया हुआ है, ठीक है। सर इधर का करके इधर भी कर सकते हैं सारी चीजें। हाँ, एक इधर भी चेक कर सकते हैं। ये आप इधर करोगे ना, अभी हम लोग इधर ये वाला इधर कर रहे थे, ये वाला इधर ही जा रहा है ना, तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। ये आपका ये है। आपको कभी भी एक साथ में 3-4 ऐसे नहीं करना चाहिए, खराब हो जाता है। आप धीरे धीरे स्लो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करिए, ठीक है। Yes, sir. पहले आपका क्या था, AC एम्पियर, एम्पियर। दूसरे आपका AC वोल्टेज, तीसरा DC वोल्टेज, चौथा आपका ओम्स और कंटिन्यूटी, और पांचवा आपका ये मेगा ओम। तो इसमें हम लोग ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। बंद करो।